नमस्कार दोस्तों। आज हम इथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा सिलेबस अच्छे से चल रहा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपका इथिक्स का सिलेबस बहुत ही जल्द पूरा करा दूंगा। आप विश्वास बनाए रखना, क्योंकि हम लगातार वैसे भी अच्छे लेसन बना रहे हैं। लगभग 11 लेसन हो चुके हैं, ये इस कड़ी में आज 12वां लेसन है। और कोशिश करूँगा क्योंकि आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है इस लेसन की, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जो पूरी पीडीएफ फाइल है इथिक्स के अपडेट नोट्स की 113 पेज की, उसके अंदर आपको ये लेसन मिल जाएगा। तो अलग से इसको मतलब वहाँ पे नहीं सेंड करूँगा। और यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और आप इस चैनल पर नए हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है यूपीसी स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़। और इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक, यहाँ से यूपीसी में 2018 में क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन कौन सा आया था कि कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। सिंपल सा जो हमारे सिलेबस में लिखी हुई बात है, इसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जब जब ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है तो वहाँ पे हमें ये जानना होता है कि कोड ऑफ इथिक्स क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो सिंपली ये है कि आचार संहिता और आचरण संहिता, दो चीज़ें यहाँ पे, कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इनको थोड़ा सा भेद करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम कोड ऑफ इथिक्स देखते हैं ये क्या होती है। ठीक है, तो नैतिक संहिता से तात्पर्य यानी कोड ऑफ एथिक्स से तात्पर्य आदर्शात्मक सिद्धांतों के ऐसे समूह से हैं जो लोक सेवकों को नैतिक आधारों पर निर्माण करने हेतु समता निर्माण करते हैं। यानी आप जानते हो कि सिविल सेवकों के लिए एक गाइडलाइन होती है, यानी एक नैतिक गाइडलाइन होती है, जिसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेना होता है, अपना व्यवहार करना होता है, उन नियमों के अनुसार उनको चलना होता है। तो ये क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं, उसके हिसाब से उनको कार्य करना है। तो एक मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे साधारण शब्दों में, नैतिक संहिता। नैतिक संहिता क्या है, आगे हम देखते हैं नैतिक संहिता क्या है। ठीक है, नैतिक संहिता एक गाइडलाइन की तरह है जो उन मामलों में दिशा निर्देश देती है जहाँ कोई विशेष नियम न हो या नियमों की अस्पष्टता हो। जैसे एक सिविल सर्वेंट को कोई डिसीजन लेना हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन निर्णय करते समय कोई नैतिक दुविधा से गुजरे, तो वहाँ पे आपकी जो ये नैतिक गाइडलाइन होती है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, वो काम आता है। ठीक है, विभिन्न संगठनों की अपनी अपनी नैतिक संहिता होती है, ये बात सही है। न केवल सिविल सर्वेंट के लिए, अभी तो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, सभी में क्या होता है, मतलब अपने कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिता बनाई जाती है। ठीक है, जिससे उसके सदस्य आसानी से ये समझ सके कि कौन सा निर्णय लेना है, कैसे लेना है, उस उनका निर्णय गलत है या सही है। ठीक है, हालांकि भारत में सिविल सेवकों के लिए कोई विशेष नैतिक संहिता का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि सेकेंड आरसी की चौथी रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन सी, शासन में नैतिकता, जो कि हर एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसको ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इथिक्स की रिपोर्ट, इथिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सेकेंड आरसी की शासन में नैतिकता फोर्थ रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, कि सिविल सेवकों हेतु नैतिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा 1964 में पहली बार संतानम कमेटी के द्वारा इसे दोहराया गया। यानी सेकेंड आरसी और संतानम कमेटी का आप हवाला दे सकते हैं कि इस इनमें क्या बताया गया है कि सिविल सेवकों के लिए एक नैतिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है, लोक सेवा अधिनियम 2007 में भी कुछ नैतिक संहिता इस प्रकार बताई गई है। जैसे सिविल सेवकों हेतु कुछ नैतिक संहिता के यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मतलब जो भी उनके निर्णय होंगे कैसे होंगे, संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते होंगे। यानी संविधान की प्रस्तावना में क्या बताया गया है कि मतलब स्वतंत्रता, न्याय, समानता की बात की गई है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। उनके जितने भी निर्णय होंगे क्या होंगे, तटस्थ और निष्पक्ष होंगे, मतलब जो भी उनकी कार्यशैली होगी इस प्रकार होगी। किसी भी राजनीतिक दल के प्रति लगाव नहीं रखना है, ये मतलब बताया गया है इसमें। देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति उनको सम्मान करना है, जो भी उनके कार्य होंगे इनके अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा वंचित वर्ग के प्रति करुणा का भाव रखना है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना है। बहुत सारे ऐसे बिंदु इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे नैतिक संहिता के बारे में। आप क्या जाने, आप अब तक क्या पढ़ा आपने, कि मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन की गाइडलाइन है कि एक सिविल सर्वेंट को किस प्रकार अपना मतलब जो भी डिसीजन लेता है उसमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया क्या आपकी नैतिक संहिता। अब आचार संहिता क्या है, आचार संहिता का मतलब है आचरण। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लोक सेवक जब अपना व्यवहार करेगा ना, मतलब जैसे सेवक का ज़्यादातर हम जानते हैं कि आम जनता के साथ में उनका क्या होता है, संबंध होता है, जो भी कार्य करते हैं, तो उस समय उनका आचरण क्या होगा।
ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट है, एक बड़ी लिस्ट है डूज और डू नॉट की, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, लोक सेवका का व्यवहार ही लोक सेवकों के आचरण को सुनिश्चित करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। आचार संहिता मतलब जो आचरण संहिता आपकी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये निर्धारित करती है कि संगठन के सदस्यों का संगठन के अंदर और बाहर किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए। तो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट हम जानते हैं कि किसी भी संस्थान में हो सकते हैं, उनके कर्मचारियों के लिए एक गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना होता है। इसके अलावा एक लिस्ट और हम देख सकते हैं कि जैसे हम भारत में सिविल सेवा में देखें तो 1930 के अंदर आचरण के ऐसे सिद्धांत अपनाए गए थे, जिसमें एक बताया गया था कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी वो डिसीजन करते हैं व्यवहार में प्रैक्टिकली उन किन चीज़ों को उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक तरह से हम देख सकते हैं कि कई बार ऊपरी तौर पे देखने पे लगता है कि नैतिक संहिता और नैतिक आचरण एक ही है, मतलब कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट एक ही है, लेकिन उनमें बेसिक जो अंतर है वो है थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का। जैसे इसमें ये चीज़ है कि इसमें थोड़ा व्यवहार में अच्छी बातें लिखी गई है कि उनका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक सिविल सेवक को सार्वजनिक तौर पर क्या करना चाहिए, एक अपना एक संयम वाला व्यवहार करना चाहिए, क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब इस प्रकार सार्वजनिक स्तर पर नशे नशा भी नहीं करना चाहिए। मतलब और भी बहुत सारी एक लिस्ट बनाई गई है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कौन सी एक लिस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वाली। जैसे कर्तव्य पालन ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ होना चाहिए, राजनीतिक दलों के प्रति तटस्थता होनी चाहिए, सरकारी नीतियों व योजनाओं का समर्थन, साधारण जीवन शैली होनी चाहिए, जवाबदेहिता व पारदर्शिता वाली होनी चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, इसके है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, दलों के साथ सांठगांठ नहीं करनी चाहिए, सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, विवाह संबंधी निर्देश उसमें दिए गए हैं, नशे से दूर रहना चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बातें की गई है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 1955 में आचरण नियम बनाए गए हैं, और 1962-64 पर भ्रष्टाचार पर बनी संतानम कमेटी ने भी आचरण नियम बताए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कोड ऑफ इथिक्स क्या है, एक आदर्शात्मक गाइडलाइन है कि किस प्रकार जो भी कार्य करते हैं उसमें किस प्रकार डिसीजन होना चाहिए। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी एक लिस्ट है। ठीक है, आगे जैसे है नैतिक संहिता और नैतिक आचरण में व्यवहारिक दृष्टि, नैतिक संहिता और आचरण संहिता में व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः अंतर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ अंतर इस प्रकार है। यही क्वेश्चन आया था 2018 में कि इन दोनों में अंतर करके हमें कुछ एग्जाम्पल सहित बताना था। आप इसमें ये कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन में दोनों की परिभाषा बता दो, थोड़ा सा अंतर दिखा दो। ठीक है, बाद में एक हो सकता है बॉडी पार्ट में आप एक सारणी बना के इसे बता सकते हो, कुछ कुछ एग्जाम्पल देके आपका आंसर इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि 150 वर्ड में हमें कितना लिखना है, इतने जानना है कि एक पेज पर्याप्त हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ अंतर कुछ देख सकते हैं कि नैतिक संहिता क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि आचरण संहिता क्या है, व्यवहारिक पक्ष है, आपकी सिविल सेवकों के व्यवहारिक पक्ष को दिखाता है। नैतिक संहिता क्या है, नैतिक मूल्यों पर आधारित है, ये क्या है, आचरण मूल्य पर आधारित है, यानी व्यवहार में जो मूल्य शामिल है उस हिसाब से, है ना। इसके अलावा ये सामान्य अमूर्त है, इसके अलावा ये विशिष्ट विशिष्ट और मूर्त है, यानी इसको विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन इसको नैतिक संहिता को थोड़ा सा मतलब व्यवहार में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये क्या है, स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहार है, ये स्थायी है जबकि ये परिवर्तनशील है, मतलब व्यक्तिगत आचरण कभी भी परिवर्तन हो सकता है उस हिसाब से, या सिविल सेवकों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, समय समय पर ऐसी गाइडलाइन होती है, तो थोड़ा सा परिवर्तनशील है। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, एग्जाम में ऐसे बनाने चाहिए, बहुत फायदा मिलता है। जैसे नैतिक संहिता व आचरण संहिता के उद्देश्य क्या है, दोनों को एक साथ भी आप जोड़ के लिख सकते हो कि वैसे ऊपरी तौर पर हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग है, लेकिन यदि प्रैक्टिकल में हम देखें तो लगभग चीज़ें जो नैतिक संहिता में लिखी गई है वही लगभग क्या है, आदि उनमें से चीज़ें नैतिक आचरण में भी है, वो एक सिद्धांत है, ये व्यवहार है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो इनका दोनों का एक साथ हम उद्देश्य लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार में कमी होगी, जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा, नेतृत्व में अच्छा होगा, अनुशासन में बढ़ावा मिलेगा, सत्यनिष्ठा होगा, वस्तुनिष्ठा होगी, नैतिकता, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जन कल्याण, उच्च व्यवहार। कुल मिलाकर आप सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। इस एग्जामिनर आपको मतलब आपके आंसर को देख के समझ सकता है कि आपकी एक व्यापक दृष्टिकोण है, आपकी समझने की क्षमता अच्छी है, आपकी समाधान चीज़ों को लेकर अच्छा कर रहे हो, तो अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक छोटा सा लेसन था। लेसन पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना, ताकि फ्री एजुकेशन का सबको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।